लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। चुनाव आयोग 16वीं लोकसभा का दस्तक दे चुका है और मैं अपने दिल की बात आपसे फिर से करने के लिए बैठा हूं। शायद यह दिल की बात अंतिम हो 23 अप्रैल के पहले। वैसे कोशिश करूंगा एक बार और आपसे दिल की बात करूं। मैं कई दिनों से दुविधा में हूं, चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, लड़ूं तो कैसे लड़ूं। क्या इस देश में किसी अच्छे इंसान को, किसी नफरत नहीं फैलाने वाला, धर्म और जाति की बात नहीं करने वाले को चुनाव लड़ने का कोई राइट नहीं है, अधिकार नहीं है? क्या जो इंसान आदमी होगा वो चुनाव नहीं लड़ेगा? जो लोग उन्माद पैदा नहीं करेंगे, भावनाओं के साथ नहीं खेलेंगे, हर घटनाक्रम को बढ़ा चढ़ा करके बात नहीं करेंगे, जो क्षेत्रीय सम्राट बाला साहब ठाकरे या अन्य ऐसे लोग जो एक क्षेत्रीय सम्राट किसी न किसी सेंटिमेंट के कारण बनते हैं, वो ना हो, तो क्या वो लोकतंत्र में के इस महापर्व में उनको आपके आशीर्वाद को लेने का कोई रास्ता नहीं बचता है? क्या कारण है? जनता आखिर इतना बेरहम क्यों होती है? कब तक 60 साल से 80 साल के जो हमारे बुजुर्ग हैं, ये ऐसे चीजों को तवज्जो देंगे जो इंसानियत को खत्म करता है, मानवता के लिए खतरा है? सत्तर सालों में देश कहां चला गया, आपने कभी सोचा? मेरे जैसे लोगों को राजनीति मैंने कई बार कहा और लगातार कहता रहा हूं, क्या इस देश में कोई जनप्रतिनिधि मानवता की सेवा के लिए कभी समर्पण होगा? हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में क्या कारण है कि अच्छे लोग बहुत लंबे समय तक राजनीति नहीं कर पाए? तभी तो लोहिया, जयप्रकाश, गांधी, सुभाष चंद्र बोस ऐसे लोग लोकतंत्र के हिस्सा नहीं बन पाए। क्यों? बहुत कम समय में अच्छे लोग आए और चले गए। हमारा और आपके बीच का रिश्ता आप तय कीजिए। मैंने एक रिश्ता बनाया हर परिवार से। बिहार के 11 करोड़ 30 लाख लोगों को मैंने महसूस किया है। हमने उसके एहसास के साथ, हम उनके जज्बात के साथ खड़े होने का हमने प्रयास किया। व्यक्तिगत रिश्ता, पारिवारिक रिश्ता, बिना जात, धर्म, मजहब के। मैं आप लोगों से जो मुझको आज सुन रहे हैं, मैं आप पर अपने सवालों को छोड़ता हूं। क्या कभी आपको यह महसूस हुआ कि पप्पू आपका नहीं है? पप्पू आपके लिए समर्पित नहीं है? एक मजदूर की तरह, एक सेवक की तरह हमेशा
मानवता के लिए खड़ा नहीं हुआ? कौन सा ऐसा परिवार जो न्याय की उम्मीद किया हो, वहां पप्पू यादव शरीर मन तन धन लेकर के खड़े ना हुए? कौन ऐसी घटना, चाहे वो सवाल आज वर्मा जी शेल्टर हाउस के सबसे बड़े ऐसे लोग जो जेल से निकले सीधा नीतीश कुमार जी से मिलने चले गए। राजनीति में सब कुछ जायज है, ये 70 साल में चलता रहा है। हम से क्या गलती हुई? हमने कौन सा गुनाह किया? मेरा गुनाह क्या है कि हम 24 घंटे में 22 घंटे सड़कों पर हो। लगातार मेरा समर्पण आपके प्रति रहा। दुनिया का सबसे ऊंचा सम्मान मैंने कोशिश की आपको करने की। इंसान से भूल हो सकती है, हो सकता है मुझसे भी छोटी मोटी भूल एक बार हुई हो, दोबारा भूल शायद कभी पप्पू से ना हुई होगी। और भूल हमेशा माफ़ी के जोग होता है। मैंने हमेशा क्षमा मांगा और फिर एक नए ऊर्जा के साथ बिहार और बिहार के निर्माण और हर परिवार के खुशी के लिए हम खड़े हो गए। हमें लगा बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में, एक माँ के रूप में, हर आम आदमी जो ज़रूरतमंद है, जिसे न्याय की ज़रूरत है, जिसे मदद की ज़रूरत है, जिसके साथ खड़ा होना चाहिए, हमने खड़ा हुआ। चाहे वो बड़ा आदमी हो, चाहे छोटा आदमी, हर तरह के दलों से ऊपर उठ के मृत्यु के सैया तक से लेकर लोगों के जन्म तक, जन्म के साथ रोने से लेकर के अब मृत्यु के मुस्कुराहट तक हमने कोशिश की रात रात भर हर परिवार तक पहुंचने की। शादी की सगाई हो या मृत्यु का क्रुंदन, हर पल हम आपकी परछाई के साथ रहे। अंतिम क्षण तक हर घर पर पहुंचने का प्रयास किया। 5 साल मैंने घर के चौखट को सही से नहीं देखा। मेरा परिवार 11 करोड़ 30 लाख कोसी और सीमांचल के हर घर को एक परिवार बनाने की कोशिश की। याद कीजिए 5 साल। छोटे से नौनिहाल ऊर्जावान छात्र और बच्चों से लेकर उम्र के 80 और 90 के पड़ाव तक हम लगातार मुस्कुराने का अवसर ढूंढते रहे। सहरसा, मधेपुरा हो या सीमांचल, हमने नफरत को खत्म किया, हमने डर के वातावरण को खत्म किया, व्यापारियों के बीच जीने का रास्ते दिए, हर तरह के ताकतवर अपराधी, माफिया, दलालों को चुनौती दी, समाज को इन ताकतों से दूर रखने का प्रयास किया। एक माहौल, स्वस्थ माहौल। हर लोगों को लगा पप्पू मेरा है, हर घर को लगा पप्पू मेरा है। कौन ऐसा घर है जिसे यह महसूस ना हुआ हो पप्पू मेरा है? जहां सारी उम्मीदें खत्म हुई, वहां से सारे रास्ते पप्पू के लिए खुले।
हर तरह के सपने और हर तरह की उम्मीद के साथ पप्पू यादव एक विश्वास पात्र के रूप में आपके साथ खड़ा है। आज क्या हो, आप याद कीजिए ना, सरकार पीछे और पप्पू आगे। घटना घटित नहीं हुई कि पप्पू यादव पहुंच गए। बाढ़ के तूफानों के जज्बात से खेलते हुए सरकार की कैंप 2 दिन चली नहीं कि पप्पू का अनवरत कैंप लोगों तक पहुंचना शुरू। माथे पर बोझ, पान न पान की डंडी लेकर के हर मासूम के चेहरे पर खुशियों के लिए दर दर की खाक छानते रहे, चाहे वो धूप हो, चाहे बरसात, तूफान हो या आग लगी। आप याद कीजिए ना, मैं आपसे ही, क्या कोई ऐसा अवसर है जहां पप्पू यादव आपको मिले ना हो? कोई एक ऐसा अवसर आप हमें बताएं, कोई एक ऐसी घटना बताएं जहां पप्पू यादव ना पहुंचा हो। रात के 4 बजे हमें संदेश दिया गया, सुबह 7 बजे हम पहुंच गए। हमने एक बदलाव कायम की। हमने ये महसूस ही नहीं होने दिया सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया या अररिया किसी भी जगह कि कोई आदमी यह सोचे कि मैं जाऊं कहां। हर आदमी का रास्ता खुला। दिल्ली का सेवा आश्रम, आपका घर सबका घर, पूरे देश के हर गरीबों का घर। क्या कोई सोच भी सकता है कि हिंदुस्तान के लुटियन जोन में हर गरीब का एक अपना घर है, आशियाना है, हर व्यक्ति का एक घर है जो लौट के नहीं आएगा, हर बेटी और मां का एक उम्मीद है जो जाएगा तो रोते हुए आएगा मुस्कुराकर। हर आदमी जब पटना और बिहार के किसी शहरों से ट्रेन पकड़ता है तो सोच के चलता है चलो मेरा घर है वहां, पप्पू मेरा तो है। रहने की दिक्कत नहीं है, खाने की दिक्कत नहीं है, प्यार की कमी नहीं होगी। लोग उस आशियाना को खत्म करना चाहते हैं। यही तो दर्द है विपक्ष और अन्य लोगों को, पीड़ा है कि सेवा क्यों, मदद क्यों, न्याय क्यों। हिंदुस्तान के 70 सालों में जब कोई एमपी एमएलए, याद कीजिए ना 20 साल आपके पहले भी, जो लोग आज दावेदारी कर रहे हैं वो पहले भी एमपी रहे हैं और भी दूसरे दल के लोग एमपी रहे हैं। याद कीजिए उनके घर पर किसकी आशियाना सजती है। एक ठेकेदार, रंग रंगेलियां वो खेल, दलाल और मुट्ठी भर लोगों का। कभी किसी ने गरीबों की झुंड देखी, कभी किसी ने आम लोग और मिडिल क्लास और हर वर्गों का झुंड देखा। पहली उम्मीद और घटना है जहां हर घर का मजबूर जरूरतमंद इंसान एक साथ। दिल्ली के आशियाना उनका, खुर्दा का आशियाना उनका, पटना का आशियाना उनका, पटना का हर अस्पताल उनका, पूर्णिया और दरभंगा का आशियाना उनका। हर जगह आपके लिए एक सेवक खड़ा होता है। आपके आने के पहले लोग अस्पताल पहुंचे होते हैं। और याद कीजिए ना, जब लोग पटना और दिल्ली जाता है तो दर दर की ठोकरें खाता है। कोई सोच सकता था क्या? याद कीजिए, कोई ऐसा पीड़ित परिवार है जहां पप्पू यादव ने, चाहे वो 25,000 हो या लाख, ट्रेन से उतरता है सीधा पप्पू, घर नहीं जाता, बच्चों को नहीं देखता, लेकिन एक परिवार होता है जहां पीड़ा से, मौत से कराता है, वहां पप्पू पहुंचता है। क्या लगता है, कोई और उम्मीद आपके पास है? कोई और सपने हैं?
मैंने गलतियां क्या की? मैंने आपकी सेवा की। मैंने इन नेताओं की तरह समाज को नहीं बांटा। हर व्यक्तियों को, हर फैमिली को समर्पण कर दिया। डर और भय के वातावरण को 5 सालों में खत्म किया। हर लोग गर्व से जाकर के हर ब्लॉक में कहते हैं मैं पप्पू हूं। हर पदाधिकारी और माफियाओं पर एक मनोवैज्ञानिक डर, न्यायप्रिय डर। कोई भी बुजुर्ग हो और कोई भी यूथ, वह कहीं भी खड़े होकर के कहता है मैं पप्पू। सड़कों पर खड़े हो जाना और हाथ दे करके अपना अधिकार के साथ न्याय ले लेना। मैं इसीलिए आपके पास आज दिल की बात पूछना चाहता हूं। मैंने गलती क्या की कि मुझे भी मजबूर होना पड़ता है चुनाव के वक्त जात, धर्म, नफरत के गठबंधन के साथ जाने पर? क्या कल कोई सेवा करेगा? क्या कल कोई किसी परेशान परिवार के साथ खड़ा होने की उम्मीद करेगा? 70 सालों में लोगों ने 2 किलो चावल पर एंटी रामाराव, जेवर और अम्मा कैंटीन, फ्री भोजन पर जयललिता। क्या इस लोकतंत्र के महापर्व में जनता को बस इतना ही चाहिए? 500, 5000, 5 लाख रुपया? जनता को सिर्फ इतना चाहिए? जात? देश कहां जा रहा है? यूथ के रोजगार की स्थिति क्या है? एजुकेशन और हेल्थ कहां है? किसान आत्महत्या लगातार कर रहे हैं। नौकरी से बेदखल यूथ आत्महत्या के लिए मजबूर हो चुका। आज ये सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है। नवीन पटनायक जी 40 किलो आटा, 60 केजी चावल, 15 केजी जलावन, बस 28 को पहुंचा दीजिए और 5 बार मुख्यमंत्री रहिए। चुनाव के समय नीतीश कुमार जी या सभी लोगों की चीजें शुरू होती है। कुछ लोग उन्माद के बदौलत सेंटीमेंट को पैदा करके नेपोलियन और हिटलर की तरह सियासत की सत्ता पर खड़ा होना चाहता है, तो कुछ लोग अखलाक, गाय, लव जिहाद, कब्रिस्तान, स्लटर हाउस, ईद बकरीद, नफरत, दंगा, यज्ञ, कुछ लोग डीएनए और नीच, कुछ लोग मां को गाली दे दिया तो कुछ लोग गोत्र कौन है। क्या यही चलेगा 70 सालों में? लिंगायत बोक लिंगायत, गोरा का गठबंधन, क्या होगा? हम आपसे ही तो पूछते हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का ये जज्बाती नारा क्या हमारे वोट का आधार बनेगा? मंदिर और मस्जिद तब भी, हिंदू और मुसलमान तब भी और आज भी। 1990 में भी वही सवाल, बैकवर्ड फॉरवर्ड। क्या यूथ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके भीतर इसे जात और धर्म और मजहब का नफरत किसने पैदा की? क्या आप एक बड़े क्रांति के लिए खड़े नहीं होंगे? क्या एक ऊंचा सपना आप नहीं देखना चाहते हैं? क्या मुट्ठी भर इस नफरत फैलाने वाले समाज के दलालों के खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहते हैं? क्या आपको अपने कैरियर की चिंता नहीं है? क्या आप भविष्य के लिए जीना नहीं चाहते हैं? क्या अपने बच्चों, अपनी बहन और अपने भाई के लिए जीना नहीं चाहते हैं? हाथ में दुनिया के किसी भी देशों में किसी यूथ और छात्रों के हाथ में पत्थर नहीं देखा मैंने। क्या आपको नहीं लगता कि आपके हाथों में कलम और आर्थिक आजादी हो? क्या आपको नहीं लगता कि आप बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत पीस, शांति और मुस्कुराहट के साथ जिए? कब तक यह डर? कब तक ये उन्माद? कब तक ST SC स्वर्ण? कब तक जय श्री राम, परशुराम, भीम, भामा? ये कब तक?
कब तक ये बांटने की राजनीति? कब तक? जब चुनाव आता है तो सरहद पर सुगबुगाहट शुरू हो जाती है। चुनाव के 6 महीना पहले दोनों तरफ से तनाव शुरू हो जाते हैं। कब तक? कब तक ये सवाल खड़े होंगे? क्यों इन सारे छोटी छोटी चीजों के बीच रोजगार विलुप्त हो जाता है, किसान मर जाते हैं, देश की आर्थिक स्थिति बर्बाद हो जाती है? ये सवाल क्यों नहीं? गरीबी सवाल क्यों नहीं? महिलाओं का सुरक्षा सवाल क्यों नहीं? बेटियों की नौकरी सवाल क्यों नहीं? युवाओं के भविष्य का सवाल क्यों नहीं? हेल्थ और एजुकेशन का सवाल क्यों नहीं? आज सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में रोजगार है, सबसे बड़ा मुद्दा किसान है, सबसे बड़ा मुद्दा आज 50% महिलाओं की सुरक्षा है। कहीं बच्ची सुरक्षित नहीं है, बच्चे की सुरक्षा का सवाल। इस सवाल पर नेता बात क्यों नहीं करता है? हमेशा नफरत, हमेशा गठबंधन, 5 जात का गठबंधन। बस सुनो, अरबों खरबों रुपया, 40 करोड़ 50 करोड़ रुपये में दिल्ली और पटना तय करती है टिकट किसको दे। फिर शुरू होता है हिंदू सम्राट, मुसलमान सम्राट, राजपूत और ब्राह्मण, जादव, मंडल, धानु, नुनिया, चौहान, कुशवाहा, कुर्मी सम्राट, दलाल और दबंगों का नंगा खेल। और वो वोट के ठेकेदार बन जाते हैं और फिर यूथ की जिंदगी वहीं से नासूर हो जाती है। कब तक इस्तेमाल कीजिएगा? 5 साल पप्पू और आप और पप्पू, मेरे और आपके बीच का रिश्ता, यह काफी नहीं है? हर पल जीना। कल आप गुमनाम जिंदगी जीना चाहते हैं, सुबह 5 बजे किस पप्पू के पास फिर जाइएगा? कौन सा पप्पू आपके लिए बैठा इंतजार करेगा 4 बजे रात में? किस पप्पू को फोन करने की आपकी हिम्मत होगी? फिर न्याय का रास्ता क्या होगा? क्या फिर कोई सेवा करेगा आज के बाद? जब पैसे से ही वोट खरीदे जाएंगे, नफरत और उन्माद के बीच ही वोट होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब मुट्ठी भर ताकतवर लोग ही लोकतंत्र के महापर्व का खरीदार होगा, तो फिर यूथ आपके सपने, किसानों का सपना, गरीबों की उम्मीद और सपना, किस विश्वास के सहारे आप आगे बढ़िएगा? इन महिलाओं की सुरक्षा का सपना क्या आप दलाल बलात्कारियों के हाथ में दे दीजिएगा जो आज वोट के ठेकेदार हैं? शेल्टर हाउस से निकला हुआ वर्मा सीधा मुख्यमंत्री के निवास में जाता है। क्या ये लोग तय करेंगे वोट के? क्योंकि ये लोग किसी न किसी जात के ठेकेदार हैं। मुझे क्या करना चाहिए? इस चुनाव के बाद क्या पप्पू यादव को भी नफरत की राजनीति करनी होगी? क्या मुझे भी दोगला और तेगला के तरह जीवन और चरित्र को बनाना होगा? क्या मैं भी मदद और सेवा करना इसके बाद भूल जाऊं? हम तो आज तक दिल्ली और पटना के किसी गलियारी में नहीं गए, क्योंकि मुझे एक भरोसा था, एक उम्मीद थी, एक विश्वास था। आप, मैं बधाई देता हूं इस बिहार के उस वर्कर को, उस नेता को जो पप्पू यादव की जिंदगी को का निर्माण किया। उसी ऊर्जावान वर्कर, युवा, छात्र और चरित्रवान, वैचारिक रूप से जीने वाला 55 से 75 के बीच में कुछ बुजुर्ग, जिसने पप्पू यादव को सजाया, जिसने पप्पू यादव को एक ताकत दी। लगातार उस ताकत की बदौलत मैंने हमेशा आपकी सेवा की है। मैं बधाई देता हूं बिहार के जन अधिकार पार्टी, युवा मोर्चा, छात्र, अल्पसंख्यक, दलित, किसान, महिला, सभी प्रकोष्ठ के समर्पित साथियों को, जो आज सोशल मीडिया पर लगातार
आप पप्पू यादव की 5 साल की का समर्पण और उसका सेवा आप लगातार एक क्रांति के रूप में कर रहे हैं। मैं इस भक्ति के प्रति अपने को समर्पण करता हूं। आप मेरे लिए मेरी जिंदगी से बढ़ के हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, हार जीत लगी रहती है। हो सकता हो इस समर में फिर एक सेवक को खो जाना पड़े। मैं नहीं जानता हूं होगा क्या, क्योंकि जनता मालिक होता है। लेकिन एक सवाल मैं इस लोकतंत्र के महापर्व के मालिक जनता से जानना चाहता हूं। 70 सालों में क्यों कोई आदमी आपका अपना नहीं बना? इसलिए वो आपको समझ चुके हैं कि आप किसी के नहीं होते। पूरी जिंदगी आपको दे देने के बावजूद भी आप किसी को अपना नहीं बनाते। बहुत पीड़ा 5 साल के बाद, 52 साल के उम्र में जितनी पीड़ा मैंने इस 5 साल के मजदूरी के बाद, सदन में 6532 बार डिबेट, लगातार सदन में बोलना, कोसी और सीमांचल के इतिहास में गडकरी जी ने जो बात कही कि मैंने पप्पू जैसा देखा नहीं, रंजीत जैसा देखा नहीं, लगातार ईमानदार प्रयास। दुनिया अकूट पैसा कमाता है। आप संपत्ति देख लीजिए, जब 40 फौजों को पैसा देने की बारी आती है तो पूर्णिया शहर का 70 कट्ठा जमीन बेच करके उसको पहुंचा देता हूं। यदि आज चुनाव लड़ना पड़ेगा तो मां की जमीन गिरवी रख करके पप्पू को चुनाव लड़ना पड़ेगा। दूसरा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मेरे पास जो होता है मैं हर गरीब के घर तक पहुंचाने का प्रयास किया। अभी 2 घटना घटी अंतिम, सीतामढ़ी में 2 गरीब यंग लड़के को गुफरान और सिद्दीक को मारते मारते मार दिया गया। बिजली के करंट दिए गए, कील ठोके गए। किसी ने ट्वीट भी नहीं की, न किसी मौलवी ने, न किसी ठेकेदार ने, न किसी राजनीतिक लोग। पिंटू सिंह के परिवार दर दर की ठोकरें खाएंगे। पप्पू के बाद राजनीतिक लोग पहुंचे जरूर, लेकिन सपना दिखा दिया। हमने सपना नहीं दिखाया। हम जो होता है वो मैं आपके पास बोलता हूं। मैं वही बोलता हूं जो करता हूं। अंतिम आज भी जो लोग नौकरी के लिए, आज भी हमारे साथ अभी नौकरी के लिए लोग आए थे, मैं मजबूती के साथ, कोई ऐसी पैरवी नहीं है जिसमें मैं नहीं कहता हूं यह मेरा परिवार है, यह मेरा ब्लड है, यह मेरा भाई है। दिल से, दिमाग से नहीं। हर रिश्ते को जज्बात और दिल से मैंने बनाया, दिमाग से नहीं। मैंने राजनीति नहीं की, मैंने सेवा की। उसका प्रतिफल क्या होगा? इसके बाद फिर कोई दिल्ली में आशियाना खुलेगा, फिर कोई पटना में कोई आशियाना होगा, फिर कोई सेवक खड़े होंगे, फिर किसी कॉलेज के आगे गोली खाने को कोई तैयार होगा, फिर कोई नियोजित शिक्षक के लिए लड़ेगा, फिर कोई ममता, आशा, आंगनबाड़ी, संविदा के लिए लड़ेगा, फिर कोई बीटेक इंजीनियरिंग के लिए खड़ा होगा, फिर कोई फैक्ट्रियां खुलेगी, फिर के सड़कें बनेगा, फिर कोई वैशाली और 2-2 हम सफर चलेंगे, फिर क्या रेल की लाइनें बिछेगी, फिर क्या हाई डैम बनेंगे, क्या जलमार्ग शुरू होगी, क्या कोसी पर करोड़ों करोड़ रुपए के पुल बनेंगे, क्या होगा? 70 साल और 5 साल। कभी कोई सोचा भी नहीं होगा कि पप्पू सबका है, पप्पू उसका है, पप्पू हर घर का है। और आज
मेरे लिए मजबूरी सोचनीय विषय कि मुझे कहां से चुनाव लड़ना है। मेरे ही घर से मुझे दखल क्यों? कारण क्या है? आखिर क्या कारण है कि मुझे मधेपुरा से लोग भगाना चाहते? सब लोग चुनाव लड़ेंगे, पप्पू नहीं। आखिर क्या है? सब लोग लड़ें, मुझे खुशी होगी। एनडीए को भी पड़े, कोई कहता है मेरे दल में आके ज्वाइन कर लीजिए तब टिकट। जब मुझे यही करना होता तो फिर 5 साल सड़कों की खाक क्यों छानता, लाठियां क्यों खाते, गोली क्यों खाते, यूपीएससी और एसएससी बीपीएससी की लड़ाई क्यों, छात्र की आवाज क्यों बनते, इंटर और मैट्रिक के लिए जेल क्यों जाते, फिर सदनों में सुबह से लेकर के 8 बजे रात तक चुपचाप बोलने के लिए क्यों बैठे रहते। हम भी लूटते। क्या कारण है कि पप्पू यादव और रंजीत रंजन के पास रहने के लिए एक आशियाना नहीं है? सबके पास हजारों सैकड़ों एसियां होती है, मेरे पास एक एसी नहीं होता। 56 डिग्री के गर्मी में भी मैं आपके बीच वृक्ष के नीचे, करकट के नीचे या खुले आकाश में आपके लिए खड़ा रहता हूं। बस मेरा गुनाह इतना ही है कि हम एसी रूम में नहीं बैठे, हमने पैसा नहीं कमाया, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टिकट लेने के लिए गठबंधन में पैसे नहीं है। क्या कारण? चुनाव लड़ने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। हर चुनाव में जमीन बेचना पड़े, और जो एक बार एमपी बनता है 7 पुश्त तक अपनी जिंदगी को संवारता हो, वह नेता जो अपनी जिंदगी को सब कुछ दे देता हो, जो आपका मजदूर हो, उसे आप बात करते हैं कि गठबंधन, कोई एक गठबंधन। यह सही है कि 5 साल राजनीति करने वाला नरेंद्र मोदी जी हो, उन्हें भी शिवसेना की गाली के बाद गठबंधन करना पड़ता है। नीतीश जी नदी के 2 किनारे, उनसे गठबंधन करना पड़ता है। एआईएमके से गठबंधन करना पड़ता है। यह सही है कि कहीं राम, यादव, जाट, मुसलमानों का गठबंधन, निषादों का गठबंधन, कभी 5 और 10 जातियों का गठबंधन, कभी 4 जातियों का गठबंधन, और इसी गठबंधन के आधार पर इस देश में चुनाव होता है। 2 सर्वे, अंतिम सर्वे में अभी बीजेपी 2 स्टेट में आगे दिखता, इसीलिए कि शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन हुआ, इसलिए कि नीतीश कुमार और भाजपा का गठबंधन हुआ, और कोई सवाल नहीं। हमारा गठबंधन तो बचपन से ही आपके साथ हो चुका है। मेरा रिश्ता खून से लेके जज्बाती रिश्ता, फिर मैं कहां गठबंधन करूं? आप क्यों मजबूर करते हैं कि हम भी राजनीति करें, हम भी चालाक बने, हम भी समय कालपात के अनुसार चलें, हम भी भाग और किस्मत के सहारे चलें? क्या किसी कर्मयोगी को जीने का रास्ता नहीं है? क्या किसी कर्मयोगी को राजनीति करने का रास्ता नहीं है? क्या किसी कर्मयोगी को सेवा करने का कोई माध्यम नहीं होगा? इसीलिए मेरा ये आज सवाल है, पप्पू क्या करे, कहां जाए? कोई कहता है मधेपुरा छोड़ दीजिए। 85 साल का खुद को बड़ा नेता कहने वाला व्यक्ति मध्य प्रदेश और हरियाणा, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, जिनको आशियाना मिला, जो सच्चाई है, अपने घर से यदि उनको सर्किट हाउस जाना पड़े, शरद जी यदि आप अकेला सर्किट हाउस चले जाइए फिर राजनीति छोड़ दूंगा। सर्किट हाउस का रास्ता पता नहीं होगा शरद जी। किसी एक वर्कर का नाम शरद जी बता दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इस देश के बड़े नेता किसी अपने शहर के एक फॉलोअर का नाम बता दे,
बॉडीगार्ड और ड्राइवर के द्वारा उनका रास्ता तय होता है। वह व्यक्ति, अभी सहरसा में 3 बच्चे एक्सीडेंट किए थे, मैं नहीं जानता था किस जात के लोग। बरसेर में शायद मंत्री संतरी को पता भी नहीं चला वो कितना पीड़ित है वो ड्राइवर। लेकिन जब पप्पू को पता चला पचगछिया में, वो गरीब ब्राह्मण परिवार तीनों, सुदामा की तरह हम उसके घर पहुंच गए। कोई ऐसा घर है जो पीड़ित हो, जिसने आवाज दी हो और ना भी आवाज दी हो, वहां तुरंत पप्पू ना पहुंचा? ये लोग कहां? मैं सहरसा कोसी के हर परिवार से आज जानना चाहता हूं और यूथ से, क्या मुझसे 5 साल में कोई गलतियां हुई? क्या मैं आपके लिए समर्पण मेरा नहीं रहा? क्या आप भी हमें भगाना चाहते हैं? क्या आप भी हमें अपने दिल से निकालना चाहते हैं? क्या मुझे भी कहीं जाके पैर पकड़ना होगा? मैं तो पूर्णिया के लोगों को बधाई देता हूं कि 15 साल के बाद भी सिर्फ पप्पू पप्पू कर रहे। जिस 5 साल में मधेपुरा का जर्रा जर्रा हर घर में अपने आप को हमने खो दिया, वह मधेपुरा क्या दिया मुझको? नफरत। मैं उन बुजुर्गों से पूछना चाहता हूं, कब मिले आप लालू यादव जी से? कब मिले आप शरद यादव से? कब मिले नीतीश कुमार से? कब मिले नरेंद्र मोदी जी से? कब तक आप नफरत पैदा कीजिएगा? मैं उन पिता से बुजुर्गों से कहना चाहता हूं, कब तक जात, कब तक जादव राजपूत ब्राह्मण भूमियार, कब तक मंडल धानुक राम? क्यों नहीं अपने बच्चों को जीने देते हैं आप? ठीक है, मैं चला जाऊंगा, सोचिए आपका घर कहां होगा? मैं तो हमेशा आपके लिए जीने का प्रयास करूंगा, लेकिन आप का रास्ता क्या होगा? आप किनसे मिलेंगे? क्या लगता है आपको कोई मिल पाएगा आपसे? उसके बाद आप किसी के दरवाजे पर बैठ पाइएगा? क्या फिर कोई पप्पू मिलेगा जो आपके साथ बैठ करके खाना खाएगा? कोई पप्पू मिलेगा जो रात के 4 बजे तक आपके साथ परिवार के माहौल में आपके लिए खड़ा होगा? दल के लोग भगाना चाहते हैं ना। इसी उम्मीद और विश्वास पर तो मैं आज तक कहीं नहीं गए। मेरा कोई अपना तो है, मेरा कोई घर तो है, जिसने मुझे पैदा किया वो तो मुझे अपना बनाएगा। लेकिन आज कुछ मेरे ही लोगों ने, आश्चर्य है, जब यह मजबूर हो जाए, बेचारा और असहाय हो जाए, तो फिर मैं क्या करूं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैंने सेवा की, मैंने रिश्ते बनाए, मैंने आपकी आवाज मजबूती के साथ लोकतंत्र की ताकत बनाई। मैं बिहार के युवाओं से सिर्फ अपील करूंगा, सिखाइए सबक। जिसने आपको ठगा है, जिसने आपको छला है, मैं एक बात कोसी के लोगों से कहना चाहूंगा, नीतीश जी और लालू जी एक हो सकते हैं, शिव सैनिक और बीजेपी एक हो सकता है, अपना दल 2 सांसद जब गाली दे करके बीजेपी के साथ जा सकता है, एआईडीएमके 5 साल तक गाली देने के बाद बीजेपी का हिस्सा हो सकता है, जेल में लालू यादव को पहुंचाने वाला व्यक्ति लालू यादव के साथ खड़ा हो सकता है। पप्पू यादव ने क्या कर दिया? इस बिहार में हर आदमी को टिकट मिले, बस इतना ही
कि पप्पू यादव एक आवाज ना हो जाए कल देश और आम आदमी का। इसके लिए ही पप्पू यादव को खत्म कर देना है। मैं आप पर सब कुछ छोड़ता हूं, तय आप करें। क्या पप्पू को मधेपुरा से जाना है या रहना है? सेंटिमेंट में नहीं, मैं हर परिवार से यह महसूस करना चाहता हूं। मेरे लिए 3 रास्ते, या तो मैं मधेपुरा छोड़ूं जिसको मैंने अपनी जिंदगी 5 साल दी, या तो फिर पूर्णिया जाऊं, या तो फिर इन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए दोनों जगह लड़ूं, या तो फिर मधेपुरा में आपके भरोसे जंग की तैयारी करूं, या तो फिर 15 सालों से जो उम्मीद बैठाए पूर्णिया पप्पू पप्पू के अलावे दूसरा नहीं देख। कहावत है कापर करो सिंगार पिया मोरानर। जिसके लिए कान कटाए वही कहे कनकट्टा। सिर्फ 5 किलो चावल और 5,000 रुपया ही लोकतंत्र को बचाएगा। ये गाय और गंगा ही लोकतंत्र को बचाएगा। ये मंदिर मस्जिद ही आपकी जिंदगी बचाएगा। ये बैकवर्ड फॉरवर्ड ही आपके जीवन का निर्माण करेगा। यही सवाल है पप्पू यादव। प्लीज मुझे अपने दिल से मत निकालिए। चुनौती कबूल कीजिए जो पटना और दिल्ली में बैठकर आपके आशियाना को खत्म करना चाहता है, आपके सपनों को चकनाचूर करना चाहता है, आपकी उम्मीद को धाराशाही करना चाहता है, आपके विश्वास को कमजोर करना चाहता है। नफरत के बीच इंसानियत को बांटकर खरीदार आपको खरीद कर फिर किसी सेवक को पैदा नहीं होने देना चाहता है। आज ये बता दीजिए सेवक सेवक होता है, ये आपको बताना होगा। तब खड़ा होगा बिहार का हर क्षेत्र में एक सेवक, एक पप्पू, अन्यथा फिर दूसरा पप्पू पैदा नहीं। और इस 16वीं लोकसभा के बाद शायद हमारी हिम्मत न खत्म हो जाए, लड़ने की ताकत चूर न हो जाए, और हम भी समय काल पात्र के अनुसार हमें भी चालाक चतुर और दोगला न बनना पड़े। प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूं बिहार की जनता से, ऐसा मत कीजिए। आप बेईमान मत बनाइए, इंसान बनाइए। आप किसी को दलाल मत बनाइए, किसी को उन्मादी मत बनाइए, क्योंकि आप ही सिखाते हैं बेईमानी करना। क्यों? क्या कारण? काहे? क्यों मजबूर करते हैं पैसा कमाना? क्यों मजबूर करते हैं लूटना? क्यों मजबूर करते हैं इंसानियत को मारना? क्यों एक सेवक की आत्मा को खत्म करना चाहते हैं? क्यों फिर 2 पप्पू पैदा नहीं करना चाहते? यही सवाल है। और मेरे लिए कोई रास्ता नहीं बचता। हर दल के लोग कहते हैं पप्पू मेरे साथ ज्वाइन करे, क्योंकि पप्पू ने जो आज पूरे बिहार में एक ईमानदार फौज खड़ा की है, बिहार के निर्माण की जो फौज खड़ा की है, डर है उससे सभी को कि कल ये बिहार में यह फौज कोई नई क्रांति न कर दे, मिटा न दे 70 साल के उस साम्राज्य को। बचाइए उस पप्पू के बनाए हुए फौज को। हम महागठबंधन का हिस्सा लगातार हैं, 5 सालों तक कांग्रेस के साथ खड़े, कांग्रेस की विचारधारा के साथ खड़े। राहुल गांधी जी पर अपना निर्णय छोड़ा, निर्णय उन्हें ही लेना है। मैं 5 दिनों में कैसे जिया हूं शायद आपको पता नहीं। कभी लगा राजनीति छोड़ दूं, कभी लगा जिंदगी छोड़ दूं, कभी लगा कुछ नहीं रखा, कभी लगा 70 सालों में नेताओं ने जो कुकर्म और गंदी चरित्र को देखा शायद हमने गलती की। प्लीज बिहार का कोई यूथ फिर भरोसा नहीं करेगा।
मैं अपने यूथ से कहना चाहूँगा कि इस लड़ाई को, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, तेल देने के लिए भी पैसे नहीं, यह लड़ाई आपको लड़नी होगी। और मैं कल 12 बजे तक आपको छोड़ रहा हूँ, आप तय करिए, फिर मैं अपना निर्णय लूँगा मुझे क्या करना है। और 23 मई के बाद कैसा बिहार और कैसा पप्पू होगा ये आप पर निर्भर करता है। मैं इससे ज़्यादा आज कुछ नहीं कह सकता हूँ, इतना ही कहूँगा कि 70 सालों में इन चरित्रहीन नेताओं का जनक आप हैं। इन जातीय और धार्मिक उन्माद को पैदा करने वाले, निर्माण करने वाले जो ताकत है वो आप हैं। आप इन चीज़ों से निकलिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ। जनता यदि इतनी बेबस और मजबूर हो जाएगी तो फिर इस देश को मिटने से कोई नहीं बचाएगा और मानवता खत्म हो जाएगी। कभी किसी यूथ के हाथ में काम नहीं होंगे, गरीबी बढ़ेगी, मिटेगी नहीं, और किसान नहीं बचेगा। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मैं अब पुनः एक बार आपको समर्पण करते हुए आपके उम्मीद और विश्वास के सहारे इस देश को बताना चाहता हूँ कि सेवा, मदद, न्याय, संघर्ष और जाति, धर्म, मजहब से ऊपर एक इंसान भी दुनिया का निर्माण कर सकता है। और यही एक मिसाल कोसी तय करेगा, बिहार तय करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।